बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव करा दी है यूनिट नंबर 11 में। अब मैं यूनिट नंबर 12 करा रहा हूं। अगर आपने यूनिट नंबर 11 नहीं सुना तो 12 ना सुनना, क्योंकि आपको समझ कम आएगा। और अगर आपने पिछले सारे यूनिट नहीं सुने 1 to 11 तो फिर आपका कोई फायदा कोई नहीं, क्योंकि सारों को सुन के आएंगे तो आपकी ग्रामर की बड़ी स्ट्रांग बेस बनेगी। मेरा ये क्लेम है कि मेरे जो ये लेक्चर 115 लेक्चर्स हैं, जो ये 115 लेक्चर को कमांड कर लेगा, उसकी ग्रामर कभी कमजोर नहीं होगी। बिस्मिल्लाह। बेटा, मैंने कहा था पास्ट इंडेफिनिट यूनिट नंबर 11 में मैंने बताया कि निशानी क्या है। उसने सच बोला, अलिफ, बोली, खेले, ये पास्ट इंडेफिनिट की निशानी है। ता था, ये मैं इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि आपकी आदत है ये उलट सीधा सीखने की, ताकि आपका कॉन्सेप्ट पुराने वाले जाग जाए। लिखा, लिखी, लिखे, पास्ट इंडेफिनिट। लिखता था, लिखती थी, लिखते थे, पास्ट इंडेफिनिट। तो परफेक्ट कैसे बनेगा? जब इसमें आ जाएगा बेटा लिख लिया था, लिख दिया था, लिख चुका था, यानी लिया दिया चुका। लिख लिया है, लिख दिया है, लिख चुका है, तो प्रेजेंट परफेक्ट। लिख दिया था, लिख लिया था, लिख चुका था, पास्ट परफेक्ट। लिख दिया होगा, लिख लिया होगा, लिख चुका होगा, फ्यूचर परफेक्ट। तीनों परफेक्ट में लिया, दिया, चुका आते हैं मेरा पुत्र। ठीक है बेटा। अब मैं आ रहा हूं, उसने खत लिखा। पास्ट इंडेफिनिट को ना हमारे जो पुराने उस्ताद थे, उस्ताद मोहतरम हफीज बलोच साहब मेरे उस्ताद थे स्कूल में, वो कहते होते थे फेल माजी करीब। ठीक है, करीब से मुराद है ऐसा एक्शन जिसके खत्म होने के बाद प्रेजेंट शुरू हुआ है, यानी टेंस की जो तब्दीली हुई है ना, वो उससे जब हम निकल के आए तो प्रेजेंट में आते हैं। जरा देखो, आज और कल को, तो कल तब्दील हुआ तो आज शुरू हुआ, लिहाजा कल फ्रेश पास्ट है, पास्ट इंडेफिनिट। उससे पिछला पास्ट परफेक्ट है, कल से पिछला यानी इतवार पास्ट परफेक्ट है। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट फ्रेश पास्ट है, यानी लास्ट, येस्टर और प्रीवियस, ये पास्ट इंडेफिनिट को शो करते हैं। करेक्शन में अक्सर पूछ लेता है कि ही हैज कम येस्टरडे, तो भाई हैज और हैव पास्ट में तो लगते नहीं, ही केम येस्टरडे। ठीक है बच्चों, लास्ट, येस्टर और प्रीवियस ये पास्ट इंडेफिनिट को शो करते हैं। ठीक है पुत्र, उसने खत लिखा, वो खत लिखता था, ये पास्ट इंडेफिनिट है। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो मैंने करा दिया था, वो यूनिट नंबर 1, 2 और 3 के अंदर है, तो वो आप कर लेना, क्योंकि आप यूनिट पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट का कंपैरिजन है आज के इस यूनिट के अंदर। उसने खत लिखा, तो मैंने कहा ही वर्ब की सेकंड फॉर्म, राइट, रोट, ऑब्जेक्ट आ लेटर, ही रोट आ लेटर। उसने खत न लिखा, ही डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, राइट, ऑब्जेक्ट आ लेटर। वो क्रिकेट खेला, ही प्लेड क्रिकेट। वो क्रिकेट ना खेला, ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट। ठीक है, इसके अंदर ये नहीं देखना कि ही, शी, इट हो या दे हो, सबके साथ सेकंड फॉर्म और सबके नेगेटिव में डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म। उन्होंने फर्श धोया, दे वॉश्ड द फ्लोर। उन्होंने फर्श ना धोया, दे डिड नॉट वॉश द फ्लोर। क्या उन्होंने फर्श ना धोया, डिड दे नॉट वॉश द फ्लोर। मैंने जूते पॉलिश किए, मैंने जूते पॉलिश किए, आई पॉलिश्ड द शूज। हाँ, मैंने जूते पॉलिश ना किए बेटी, आई डिड नॉट पॉलिश द शूज। वो जूते पॉलिश करता है। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आ गई। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की उल्टी हुई फॉर्म है पास्ट इंडेफिनिट। वो जूते पॉलिश करता है, वो जूते पॉलिश करता था, वो जूते पॉलिश करता है। तो आप कहते हैं ही पॉलिशेस ऑब्जेक्ट द शूज। ठीक है, ये मैंने समझा दिया। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दोबारा नहीं समझाऊंगा। वो जूते पॉलिश करता है। मैंने कहा था कि ही, शी, इट अगर सब्जेक्ट है तो फिर वर्ब के साथ
पॉजिटिव सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एस ई एस या आई ई एस आता है। तो ये भी समझाया था कि एस कहां आता है, ई एस कहां आता है, आई ई एस कहां आता है। ये एसेंशियल ग्रामर इन यूज में वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है। वो क्रिकेट खेलता है, ही प्लेज क्रिकेट, शी प्लेज क्रिकेट, इट प्लेज क्रिकेट, अली प्लेज, शी प्लेज क्रिकेट, आई प्ले, वी प्ले, यू प्ले, दे प्ले। अच्छा, वो क्रिकेट नहीं खेलता है, he does not play, she does not play, it does not play। तो अब बोलने में क्या कहेंगे? doesn't, he doesn't play, she doesn't play, it doesn't play, I don't play, we don't play, you don't play, they don't play। पास्ट इंडेफिनिट में क्या होगा? वो क्रिकेट नहीं खेलता है तो वो क्रिकेट नहीं खेलता था, तो डज क्या बन जाएगा? डिड, सेकंड फॉर्म डू की। he did not play cricket, वो सच नहीं बोलता है, he does not speak the truth, वो सच नहीं बोलता था, he did not speak the truth। वो कॉलेज नहीं जाता है, he does not go to college, वो कॉलेज नहीं जाता था, he did not go to college। क्या वो कॉलेज जाता है? does he go to college? क्या वो कॉलेज जाता था? did he go to college? ठीक है, तो क्या वो कॉलेज नहीं जाता था? did he not go to college? वो क्रिकेट खेलते थे, हाँ वो क्रिकेट वही ही रहेगा मेरा पुत्र। मैंने पहले ही कहा है कि आप लोगों को चाहिए अच्छी सी रेहड़ी बनवाएं और सुबह शाम फ्रूट बेचें। यकीन करें बेटा, आपके वालिदैन के पैसे बचेंगे। देखिए, हमारे मुआशरे की खवातीन में टैलेंट है, इनको पढ़ने दें। आप लोग किसी होटल में काम सीख लें, कोई गाड़ियों का काम सीख लें, पान की दुकान लगा लें। बेटा कितने काम है तुम्हारे लिए, तो क्यों ये पढ़ाई कोई देखो, जो काम तुमसे नहीं होता उसके साथ क्यों खपते हो? अच्छा, वो क्रिकेट खेलते हैं, दे प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलते थे, दे प्लेड क्रिकेट। क्या वो क्रिकेट खेलते हैं? गलत। क्या वो क्रिकेट खेलते हैं? हाँ, डू दे प्ले क्रिकेट। क्या वो क्रिकेट खेलते थे? डिड दे प्ले क्रिकेट। ठीक है, क्या वो क्रिकेट नहीं खेलते थे? राहत, डिड दे नॉट प्ले क्रिकेट। ठीक है, अब मैं आपको आपकी बुक से पढ़ा रहा हूं। अगर आपने पिछले यूनिट नहीं सुने तो आपको ये यूनिट नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि एक तरतीब ही नहीं बनती आपकी लिसनिंग की। तो देखो बेटा, क्योंकि इस तरह फिर लेक्चर लंबा ज्यादा हो जाएगा। ये पढ़ेंगे आप जब ना कर पुत्र ना, वो थका बैठा है तो बाहर चले जाए। अच्छा, कोई बात, अगर थका है तो बाहर चले जाए, टाइम जाया करके आ मेरा पुत्र। अच्छा, अब आप देखिए बच्चों, ये जितना मैंने आपको समझाया पास्ट इंडेफिनिट टेंस, उतना ही इसने आपको समझाया हुआ है। इस सफे के ऊपर सबसे पहले इस सफे को आप देखेंगे। आ रहा है सफा पूरा? ठीक है, इस सफे को आप जरा गौर से पढ़ेंगे। आपकी बुक के ऊपर ये लिखा हुआ है। फिर इस सफे को आप खुद हल करेंगे, पीछे आंसर शीट लगी हुई है, आंसर शीट से नकल करके लिख लेंगे। फिर उस नकल वाले को 2 दफा पढ़ेंगे, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर उसको मिटा के खुद हल कीजिएगा। इससे आपको अच्छा लगेगा कि जब अपनी गलतियां चेक करेंगे तो फिर आपको ज्यादा समझ आ जाएगी, आपको समझ कितना है। अच्छा, अब आप देखें, प्ले, प्लेड, स्टार्ट, स्टार्टेड, वॉच, वॉच्ड, हैव, हैड, सी, सॉ, डू, डिड, गो, वेंट। आगे उसने कहा जी, आई डिड नॉट प्ले। तो लिखने में आप कहेंगे मैं नहीं खेला, आई डिड नॉट प्ले। बोलने में आई डिडंट प्ले। डिड नॉट को डिडंट, वो नहीं गया, ही डिडंट गो। वो नहीं बोला, ही डिडंट स्पीक। वो नहीं आया, ही डिडंट कम। वो नहीं नाचा, ही डिडंट डांस। ये लिखा हुआ है सारा। नीचे ये डू और डस उसने दोहराई कराई है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। आई डोंट वॉच टीवी वेरी ऑफन, आई डिडंट वॉच टीवी
yesterday, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की उलट है पास्ट इंडेफिनिट। डज शी ऑफन गो अवे, क्या वो अक्सर दूर जाती है? डिड शी गो अवे लास्ट वीक, क्या वो दूर चली गई थी गुज़िश्ता हफ्ता? फिर वी यूज डिड, डिडंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई वॉच्ड बट आई डिडंट वॉच। दे वेंट बट they went, did they go? He had, he didn't have. मैं कहता हूं मेरे पास एक गाड़ी थी, I had a car. मेरे पास गाड़ी ना थी, I didn't have a car. He had a book, he didn't have a book. Did you have a book? Yes, I had a book. मेरे पास किताब होती थी। Did you have a car? Yes, I had a car. यानी have की सेकंड फॉर्म में had और थर्ड फॉर्म भी हैड ही है। डिड यू डू? आई प्ले टेनिस यस्टरडे बट आई डिडंट विन। मैंने कल टेनिस खेली थी मगर मैं जीता नहीं। डिड यू डू द शॉपिंग? नो, आई डिडंट हैव टाइम। मेरे पास तो वक्त ही नहीं था। वी वेंट टू द सिनेमा बट वी डिडंट एंजॉय द फिल्म। हम सिनेमा तो गए थे मगर फिल्म एंजॉय ना की। अच्छा, डिड योर सिस्टर कॉल यू, सॉरी, What did your sister call you? आपकी बहन आपको क्या कहती थी, किस नाम से पुकारती थी? What did you do last night? पिछली रात को आपने क्या किया? How did the accident happen? एक्सीडेंट कैसे वकूअ पजीर हुआ? Happen वाक़े होना। Where did your parents go for their holiday? तुम्हारे वालिदैन हॉलीडे छुट्टियों के लिए कहाँ गए थे? उन्होंने कहा कि आई, वी, यू तमाम के साथ डिड और तमाम के साथ डिडंट। नीचे लिखा है डिड यू सी जो यस्टरडे? नो, आई डिडंट। क्या तुमने जो को कल देखा था? कहते नहीं देखा। डिड इट रेन ऑन संडे? यस इट डिड, हाँ हुई थी बारिश। डिड हेलन कम टू द पार्टी? नो, शी डिडंट। डिड योर पेरेंट्स हैव गुड हॉलीडे? यस दे डिड, अच्छी गुजरी है छुट्टियों की। बच्चों, पास्ट इंडेफिनिट आज हमने किया। मैंने कहा उसने सच बोला, he spoke the truth। उसने सच ना बोला, he didn't speak the truth। क्या उसने सच बोला? did he speak the truth? उसने सच कब बोला बेटी? when did he speak the truth? उसने सच क्यों ना बोला? Why did he not speak the truth? ठीक है। हम क्या कहते होंगे? हम एक गांव में रहते थे। We lived in a village। हम सुबह सवेरे उठते थे। We got up early in the morning। और स्कूल चले जाते थे and went to school। हम वक्त जाय नहीं करते थे। We didn't waste our time। Dear students, to use past indefinite tense, you have to remember that you are describing the fresh past. So if you can't understand it well, just keep listening to my lecture time and again. It will improve your English within days. But don't miss even a single unit. Start from the beginning and then go straight. Instead of starting from the middle, keeping aside others, considering that you know English well. It won't, I think, be quite useful for you at all. If you just start with the first unit and keep improving within days, gradually, you definitely can perform so well grammatically. If you think your grammar is weak, that is just because of a medium. Essential grammar in use actually improves your medium. It makes you think in English and also makes you capable of speaking. Speaking so nice, as your grammatical structures will be quite well, you will be performing, I think, so nice if you just focus on this book, understanding my lectures well, instead of thinking that you will do this tomorrow or the next month or so on. You can't improve in this way. Khuda Hafiz.